नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करेंगे निशिकांत दुबे के एक ट्वीट की। निशिकांत दुबे जिस तरीके से वो अपनी एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं, या हम कहें कि तथ्यों के साथ तीखा हमला बोलने वाले एक सांसद, और भारतीय जनता पार्टी जिसको हम कहें कि दिल खोलकर जो है वो संसद में उनको बोलने का समय भी देती है। अब ट्वीट क्या है? निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है उसमें हैरानी करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको और हम जैसे लोगों को इसका जो है वो, या हम कहें कि इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ट्वीट यह है कि मोदी विरोध में वीडियो बनाकर कैसे जो है वो करोड़ों रुपए की कमाई की जाती है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये माजरा है क्या? तो उन्होंने एक रिसिप्ट के साथ में ये ट्वीट किया है, और उस रिसिप्ट में बाकायदा जो है वो किसने ट्रांसफर किए हैं पैसे उस कंपनी का नाम तक लिखा है। तो कंपनी का जो नाम है वो है राइज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। लगभग 1,76,00,000 रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफर की गई है। और ये मामला जो है, ये मामला है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का। तो लोकसभा चुनाव का ठीक पहले का अगर आप देखोगे तो उस वक्त एक बड़ी अजीब सी चीज भी देखी गई थी 1.5 से 2 महीने पहले तक, कि जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीडियो बना रहे थे उनके व्यूअर जो है वो अचानक से बढ़ना शुरू हो गए थे, और जो सरकार को लेकर हम कहें कि जिसको फैक्ट्स के साथ बात कर रहे थे, या राष्ट्रवादी मीडिया जिसको हम कहते हैं, उनके व्यू जो है वो अचानक से सिमटकर थोड़ी सी संख्या में ही रह गए थे। तो एक बड़ा खेल चला था, लेकिन उसी खेल में कुछ लोगों को प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक नैरेटिव तैयार करने के लिए जो है वो करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब किसने खर्च किए, क्यों खर्च किए, हम उस पर जो है वो आते हैं। अब इसी कड़ी में जब हम देखते हैं कि आखिर ये किससे रिलेटेड है, तो इसमें कुछ क्लू भी जो है वो दिए गए थे। अब क्लू कैसे मिलते हैं? अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और थोड़ा डेप्थ तक जाते हैं, तो मामला चूंकि लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जिस राइज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हम बात करते हैं, उसके मालिक है विनीत जैन और स्वाति जैन। ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाकर सर्च करोगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अब ये लोग कौन है? क्योंकि सवाल जब खड़ा होता है और जब ऐसा सवाल सामने आता है तो फिर जो है वो हम और डेप्थ तक जाते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स की जो है वो छापा पड़ा था और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और इनके सीधे जो लिंक है वो सत्येंद्र जैन, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनके साथ भी बताए जाते हैं। हालांकि उस वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा जो है वो बताया जाता है। लेकिन ये बात सही है कि 1 जुलाई 2022 को इनके स्वाति जैन और विनीत जैन के यहां पर एक रेड जो है वो डाली गई थी। तो आप समझ सकते हैं यहां से जो है वो फिर मामला गंभीर होना शुरू हो जाता है। और ये रिपोर्ट है, क्योंकि हम लोग जो है वो फैक्ट के साथ बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की क्रेडिबिलिटी क्या है, मुझे और आपको जो है वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको लेकर जो है वो कई तथ्य और भी चीजें जो है वो सामने आ रही है, और वो तथ्य और चीजें जो है वो सामने आ रही है, वो चीजें ये है कि अभिसार शर्मा को लोग जो है वो इसके साथ जोड़कर देख रहे हैं। और इसमें मैं आपको सही बताऊं, सीधे तौर से निशिकांत दुबे ने जो है वो अभिसार शर्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन अभिसार शर्मा का विवादों से गहरा नाता है। और क्यों है? क्योंकि अभिसार शर्मा ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ जो है वो एक नहीं 2 एफआईआर शायद दर्ज की है। क्यों की है? क्योंकि सरकार और हेमंता बिस्वा शर्मा को डायरेक्ट जो है वो सीधे तौर पे सांप्रदायिक करार दे दिया वहां की सरकार को। वो मामला अलग है, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा न्यूज क्लिक, और न्यूज क्लिक की जो रेड हुई थी, उस रेड में, या मैं उससे भी थोड़ा सा पहले चला जाऊं तो आपको पता होगा एक खबर आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की, और वो है 5 अगस्त की। तो 5 अगस्त को एक खबर आई थी
उस खबर के हिसाब से अगर आप देखोगे 2023 में, और उसी वक्त जो है वो मानसून का सत्र भी था, उसमें इन्हीं निशिकांत दुबे ने जो है वो एक मामला उठाया था न्यूज क्लिक को लेकर। और उस वक्त आपको पता होगा ये खबर भी चली थी कि राहुल गांधी की जो नफरत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान में चीन का सामान, ये इस तरीके की जो है वो एक खबर चली थी, और ये निशिकांत दुबे ही उसको ब्रेक किए थे। तो निशिकांत दुबे ने 38 करोड़ रुपए इस न्यूज क्लिक को मिले थे, एक अलग से जिसको हम कहें कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और फिर उसके बाद में इसके तो दुष्प्रचार करने वाले जो कलाकार थे आगे, फिर उसमें रोहिणी सिंह भी आ जाएगी, स्वाति चतुर्वेदी भी आ जाएगी, और इसके अलावा अभिसार शर्मा जैसे कलाकार का मतलब यहां पर है एंकर। तो उनके फिर जब ये सारा मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद में न्यूज क्लिक के कई ठिकानों के ऊपर एक साथ रेड डाली गई थी, जिसमें आपको पता ही होगा संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, उनको गिरफ्तार किया था। उसी वक्त इनके यहां पर छापा डाला गया था, जिसमें अभिसार शर्मा का लैपटॉप वगैरह पुलिस ले गई थी, और फिर ये ट्वीट करके एक बवाल सा मचा था, और वामपंथी मीडिया एक के साथ एक जो है वो रोना रोने लग गए थे। हालांकि उसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन क्योंकि जब भी प्राइमरी कोई सस्पेक्ट्स होता है तो उसके खिलाफ जांच होती है, उसकी इंक्वायरी की जाती है, और इसी में जो है वो मीडिया अभी भी ऐसा ही चल रहा है। द वायर के जो जिसको हम कहें कि आई थिंक करण शर्मा क्या नाम है उनका, उनको भी जो है वो अभी गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने बुलाया, करण थापर सॉरी, उनको भी क्राइम ब्रांच ने बुलाया है, तो वो पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन उस मीडिया में एक अलग प्रकार का दर्द है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई कुछ भी मिला तो ये फंसते हुए चले जाएंगे। तो फिर वो नेविल रॉय सिंघम, जो अमेरिका में एक बिजनेसमैन है जिसका चाइना के साथ कनेक्शन, और फिर वहां से सारा पैसा, वो ईमेल्स वगैरह, वो सारी जो है वो एक जिसको हम कहें कि बड़ा मामला चला था। लेकिन जब इस मामले में जब हम आते हैं तो इसमें जो है वो एक क्लू जो है वो ये मिलता है कि ये पैसा जो है वो किसी IRS ऑफिसर को दिए गए थे। तो यहां पर आकर जो है वो हर किसी का माथा ठनक जाता है कि आखिर IRS का जो है वो मोदी विरोधी मीडिया से क्या कनेक्शन है। तो जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो फिर IRS में जो है वो एक नाम आता है सुमाना सेन का, और सुमाना सेन जो कि अभिसार शर्मा की पत्नी है और IRS अधिकारी है। तो यहां से जो है वो एक लिंक स्थापित हो जाता है। अब जब आप बात करोगे कि सुमाना सेन को लेकर हम जो है वो इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचकर देखिए कि एक राइज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई पत्रकार को जो है वो पैसे दिए जाते हैं, तो कई लोग जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देते हैं, अपनी खबरें चलवाने के लिए पैसा देते हैं, या अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए पैसा देते हैं। तो अगर ये सीधा पैसा जो है वो अभिसार शर्मा को जाता तो हम समझ सकते थे। लेकिन सुमाना सेन जो कि एक सरकारी जो है वो नौकर है, या हम कहें कि सरकारी कर्मचारी है, ऑफिसर है, आखिर उनके खाते में 1,76,00,000 रुपए क्यों ट्रांसफर किए गए? तो यहां पर थोड़ा सा संशय होता है, शक होता है। तो इस कड़ी में, क्योंकि ये सारे जो है वो ग्रोक से भी ये क्वेश्चन पूछे गए, ग्रोक भी यही कह रहा है, क्योंकि अजीत अंजुम जैसे लोग जो है वो कुछ दिनों में जब ग्रोक आया था तो लगातार मोदी को लेकर कुछ सवाल पूछते थे। अब आजकल वो जो है वो चुप है। लेकिन इसी कड़ी में जब इसमें और हम जो है वो रिसर्च करते हैं तो फिर कुछ चीजें और चौंकाने वाले सामने आती है। और वो चीजें कौन सी है, आप याद करिए NDTV, जिसमें एक समय था रवीश कुमार और अभिसार शर्मा जैसे लोग थे। तो जब अभिसार शर्मा NDTV में थे तो उस वक्त NDTV में बड़ी अनियमितताएं चल रही थी, और जब अनियमितताएं चल रही थी तो इसकी जांच जो थी वो कर रहे थे S श्रीवास्तव। S श्रीवास्तव ने जो है वो ये अनियमितताएं पकड़ी, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि S श्रीवास्तव के खिलाफ जो है वो कुछ मुकदमे दायर किए गए, उनका प्रमोशन रोका गया, और वो यौन उत्पीड़न के मामले थे। और यौन उत्पीड़न किसके द्वारा किया गया था? सुमाना सेन और एक उनकी साथी ऑफिसर जो है असीमा नेब। तो असीमा और सुमाना सेन का जब नाम आया तो वो एक जो है वो कड़ी जुड़ती हुई दिखाई देती है। इन लोगों ने यौन उत्पीड़न का, और यह तक कहा कोर्ट में कि S श्रीवास्तव जो है वो सीधे तौर से उनको वेश्या कहकर बुलाते हैं, और हर वक्त जो है वो ये है, लेकिन कोर्ट ने उसको नजरअंदाज कर दिया।
तो उस वक्त ये जो है वो खुलासा हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप जो है वो इसको सर्च करके देखिए। और ये भी जो खबर है ये है 8 अगस्त 2015 की, जिस शिकायत की मैं बात कर रहा हूं। तो ये खेल ऐसा नहीं है कि अभी से चल रहा है, ये खेल जो है वो उससे पहले से भी चल रहा है। और इससे पहले जो चल रहा है वो कहां से चल रहा है अब आपको पता चल गया होगा। ये एनडीटी और एनडीटीवी उस वक्त मोदी विरोध का एजेंडा चलाने में सबसे बड़ा जो है वो मीडिया चैनल हुआ करता था। हालांकि अब जो है वो एनडीटीवी बिक गया तो इनकी दुकानें बंद हो गई और इनको डर भी था। जब रवीश कुमार ये कहते थे ना कि उनको निकाला गया है, नहीं, इनको डर था कि कोई जांच ना बैठ जाए, और ऐसी अगर कोई जांच बैठती है तो फिर इनका जेल जाना तय है। तो इसलिए जो है वो निशिकांत दुबे के इस दावे को मजबूती मिल जाती है। तो ये है हमारे मीडिया और जिसको हम कहें कि पत्रकारिता। तो आज के संदर्भ में अगर इसको हम देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि मीडिया पर विश्वसनीयता कम हुई है। तो 2014 से पहले ऐसे पत्रकार जो एक एजेंडा के लिए काम करते थे, सरकारी प्लेन में घूमते थे, 5 स्टार होटलों में सरकार के पैसे से ऐश करते थे, उनकी दुकानें बंद हुई और उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया। और वो मोर्चा किसके खिलाफ खोला? नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो ये सारी जो मंडली है वो इसी में आती है। तो निशिकांत दुबे का ये ट्वीट जो है एक बार फिर जो है वो हलचल मचाने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।